अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम तारीखी वीडियो है और मेरी काफ़ी अरसे से कोशिश थी कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें उस्मान गाजी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी उनका मुख्तसर जिक्र हो, ताकि आप लोग जान सकें कि कुरैश उस्मान में हम अब तक कौन कौन सी तारीखी जंगें देख चुके हैं और उस्मान बे ने अपनी ज़िंदगी में किन किन कलों को फतह किया था। तो नाज़रीन इकराम, 1281 में उस्मान बे जब काई कबीले के सरदार मुंतखब हुए तो उन्होंने इक़्तिदार मिलते ही बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। और इन बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने की वजह ये थी कि वो उस्मानी इलाके के बिल्कुल साथ थे। शुरू में उस्मान बे की कार्रवाइयाँ डिफेंसिव थी, यानी कि बाज़ंतीनी कलादार सल्जूकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमले किया करते थे और सल्जूकी सुल्तान के सरहदी बे की हैसियत से उस्मान बे को इनके खिलाफ जंगें लड़नी पड़ती। लेकिन अपनी अलग इमारत के ऐलान के बाद उस्मान बे ने ये जंगें अपनी इमारत को वसी करने के लिए लड़ी। तो उस्मान बे ने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली जंग जो बाज़ंतीनियों से लड़ी उसका नाम एरमनी वैली की जंग था। ये जंग उस्मान बे और एनागोल के तकफूर आया निकोला के दरमियान लड़ी गई और इस जंग का साल 1283 है। इस जंग में उस्मान बे के साथ 120 जंगजू थे और इस जंग से कुछ ही अरसा पहले उस्मान बे अपने कबीले के सरदार बने थे। उस्मान बे सरहदी इलाकों के मुआयने के लिए अखी पहाड़ों की तरफ जा रहे थे कि आया निकोला को खबर मिल गई और उसने घात लगाकर हमला कर दिया। और इस जंग में उस्मान बे के भाई सावची बे का बेटा बेहोजा शहीद हो गया, लेकिन उस्मान बे इस घात से बच निकले और बेहोजा को ही उस्मानी तारीख में कोचा सारूहान बे कहा जाता है, यानी कि ये सावची बे के एक ही बेटे के दो नाम हैं। उस्मान बे की दूसरी जंग कलूचा हिसार कले की जंग थी जिसमें इन्हें फतह हासिल हुई थी और ये उस्मान बे की जिंदगी की पहली फतह थी। ये जंग 1284 में लड़ी गई और इस जंग में उस्मान बे के साथ 300 जंगजू थे। 1286 में उस्मानियों ने एक बड़ी और तीसरी जंग अकिसजे के इलाके में लड़ी जिसे दुमानिज की जंग कहा जाता है। इस जंग में उस्मान बे के मुकाबले में दो बाज़ंतीनी तकफूरों ने इत्तेहाद कर लिया था, जिनमें अनागोल का तकफूर और कराचा हिसार का तकफूर शामिल थे। उस्मान बे ने ये जंग भी जीत ली, लेकिन उनके भाई सावची बे इस जंग में शहीद हो गए। और इस जंग के बाद उस्मान बे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बाज़ंतीनियों पर हमलों में तेजी ले आए। इन इत्तेहादियों में सामसा चाउश और उनका भाई साल्तुमुश और हरमान काया कले का तकफूर कोसे मिहाल काबिल जिक्र हैं। जबकि 1288 में कराचा हिसार की फतह उस्मान बे के हिस्से में आई। नाज़रीन इकराम, कराचा हिसार कले की फतह एक बहुत बड़ी फतह थी, जिसके बाद उस्मान गाजी को सल्जूकी सुल्तान के अकबाद सोयम की तरफ से हज़रत उस्मान गाजी अल-मर्ज़बान हारिसुल हदूद आलिउल जाह उस्मान शाह का खिताब मिला और इसी तरह उन्हें बे का लक़ब भी अता किया गया। जबकि एस्के शहर और इनोनो के गिर्द उस्मान बे की फतह की गई तमाम ज़मीन उन्हीं के नाम कर दी गई और एक खुसूसी हुक्म जारी करके उस्मान बे को हर किस्म के टैक्स से मुआफ़ कर दिया। जबकि सल्जूकी सुल्तान ने उस्मान बे की तरफ बहुत से तोहफे भी भेजे, जिसमें सोने का जंगी परचम, मेहतर, तोग, सोने की तलवार, चांदी की जीन और 1 लाख दिरहम शामिल थे। और उस्मान बे ने दुर्सुन फकी को कराचा हिसार कले का काजी और सुबाशी यानी पुलिस चीफ मुकर्रर कर दिया। और ये कराचा हिसार वही कला था जिस पर जरमियान कबीले के सरदार याकूब बे की भी नजरें थी, लेकिन उस्मानियों ने इसे पहले फतह कर लिया। इस इज्जत अफजाई ने उस्मान बे के हौसले में इजाफा किया और उन्होंने इसके बाद 2 बड़ी फतूहात की। इनमें गोनियुक कले की फतह, तराकली कले की फतह और सोरकुन का इलाका शामिल है। 1298 या 1299 में बेलचिक का तकफूर, जो कि उस्मान गाजी की बढ़ती ताकत से परेशान था, तो उसने उस्मान गाजी को अपने बेटे की शादी पर बुलाया, जो कि यार हिसार कले के तकफूर की बेटी से की जा रही थी। लेकिन बेलचिक कले के तकफूर का इरादा यह था कि रास्ते में घात लगाकर उस्मान बे को शहीद कर दिया जाए। लेकिन हरमान काया कले के तकफूर कोसे मिहाल, जो कि खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुका था और उस्मान गाजी का दोस्त था, उसने उस्मान गाजी को इस तमाम मंसूबे के मुतल्लिक बता दिया और उस्मान बे ने उनकी चाल के अंदर एक और चाल चलने का प्लान बनाया। वो इस तरह के उस्मान गाजी ने 40 जंगजुओं को औरतों का लिबास पहनाया और उन्हें बेलचिक कले में अपने साथ ले आए और उनकी मदद से बेलचिक कला फतह कर लिया। जबकि यार हिसार कले की तरफ से दुल्हन को लेकर जो काफिला आ रहा था, तो उस पर हमले की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान गाजी को दी गई, जिन्होंने इस काफिले पर हमला किया और दुल्हन, जिसका नाम होलो फिरा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस्मान बे ने अपने बेटे और हान बे की शादी उससे कर दी। दुल्हन ने शादी के मौके पर इस्लाम कबूल किया
और उसका नाम नीलोफर खातून रखा गया। और यूं एक ही दिन में 2 किले उस्मान बे के कब्जे में आ गए। जबकि इसी साल यानी 1299 में ही एनागोल की तरफ तुर्गुत आल्प को भेजा गया। उन्होंने एनागोल का मुहासरा किया और शदीद जंग के बाद ये किला फतह कर लिया। और नाज़रीन इकराम, इन फतूहात के बाद उस्मान बे ने फैसला किया कि सल्जूकी सल्तनत से अलग होकर अपनी अलग इमारत की बुनियाद रखी जाए, क्योंकि 1243 में कोसेदाग की मशहूर ज़माना जंग में जब मंगोलों ने सल्जूकी सल्तनत को बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया था, तो उसके बाद सल्जूकों की सल्तनत इनकी नहीं बल्कि मंगोलों की बाज गुजार थी, जिसका सुल्तान मंगोलों की मर्जी से चुना जाता था। और अमलन सल्जूकी सल्तनत की कोई हुकूमत न थी। इसलिए उस्मान बे ने यह फैसला किया और इनके इस ऐलान के बाद तुर्कमान कबीले जो मंगोलों के हमलों से बचने के लिए इधर उधर पनाह ढूंढते फिर रहे थे, वो उस्मानी इमारत में आकर पनाह लेने लगे। और इस तरह उस्मान बे को जंगों में लड़ने के लिए जवान मिल गए और इन तुर्कमान कबीलों को वतन। इसके बाद नाज़रीन इकराम, कोपरो हिसार किले के मुहासरे की बारी आई। हालांकि उस वक्त उस्मान बे का टारगेट प्लेलियोलोगोस शहर था, लेकिन हिस्से में इनके कोपरो हिसार किला आया और इसके साथ ही यानी शहर के क़याम का ऐलान भी किया गया, जो कि बुरसा का जिला था। और इसी हवाले से एक तारीख दान इस्माइल हकी उज़ून चारशिली अपनी किताब ऑटोमन हिस्ट्री में लिखते हैं कि एक तुर्क शहर इस मैदान में बसाया गया और वहाँ एक हेडक्वार्टर भी बनाया जो कि मैदान जंग से करीब था, और इसी को दारुल हुकूमत भी करार दे दिया गया। जबकि 15वीं सदी के एक और तारीखदान महमद नशरी अपनी किताब जहानुमा में लिखते हैं कि इसी साल उस्मान बे के नाम का पहला खुतबा दिया गया, जो कि शेख अदब अली के शागिर्द करमानली दुर्सुन फकी ने दिया। और यानी शहर की फतह के बाद ही उस्मान बे के नाम के सिक्के बनाने का आगाज किया गया और उस सिक्के का नाम आकचा था। 1300 ईस्वी में कोयून हिसार की जंग हुई, जिसमें कला कोयून हिसार फतह किया गया। 27 जुलाई 1302 वो साल है जब आती है वो जंग जो कि उस्मानी तारीख की सबसे बड़ी और अहम जंग समझी जाती है, और इसका नाम है बैफ्यूस की जंग। ये जंग 1302 में लड़ी गई और इसमें उस्मान गाजी के साथ 5000 जंगजू थे और इनके सामने बाज़ंतीनी एम्परर एंड्रोनिकोस प्लेलियोलोगोस के भेजे गए वो 2000 जंगजू थे, जिनके कमांडर का नाम जॉर्ज मोज़लान था। तुर्कों ने इस जंग में बाज़ंतीनियों की डिफेंस लाइन तोड़ दी और इन्हें निकोमीडिया के इलाके की तरफ पसपा होने पर मजबूर करके ये जंग जीत ली, और इसे उस्मानी तारीख की पहली बाज़ाब्ता जंग भी कहा जाता है। तारीख के सफ़ात में उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान लड़ी जाने वाली एक और जंग का नाम भी मिलता है, जिसे बैटल ऑफ चोबान कले कहा जाता है। लेकिन कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि ये बैफ्यूस की जंग का ही दूसरा नाम है। जबकि इससे अगले ही साल यानी 1303 में दिम्बोस की जंग हुई। ये भी उस्मान बे और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान हुई। ये वही जंग थी जिसमें बाज़ंतीनी शहनशाह ने इलखानी मंगोलों के साथ उस्मान बे के खिलाफ इत्तेहाद किया और महमूद गाजान की शादी अपनी एक बेटी के साथ करने की पेशकश भी की। इस जंग में बाज़ंतीनी फौज बुरसा में इकट्ठी हुई और उसने यानी शहर की तरफ मार्च किया ताकि नीकिया का इलाका, जिसका उस वक्त उस्मान बे ने मुहासरा कर रखा था, उसे छुड़ाएं। उस्मान बे ये खबर सुनते ही हरकत में आए और दोनों फौजों का आमना सामना दिम्बोस के पहाड़ी इलाके में हुआ। इस जंग में दोनों फौजों का बहुत जानी नुकसान हुआ और उस्मान बे की तरफ से उनके भाई गुंदूज बे का बेटा आईदुगदू शहीद हुआ। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये जंग बुरसा की फतह के लिए संगे मील साबित हुई। फिर मरमरा जिक भी फतह हुआ, जिसका पुराना नाम तो मरमरा हिसार था, लेकिन फिर उसे मरमरा जिक कहा जाने लगा। इस जंग के बाद नाज़रीन इकराम अगली फतह किते कले की फतह थी। इसके बाद कैस्तल कले की फतह उस्मानियों के हिस्से में आई। इसके बाद 1307 में लेफ्के कला फतह किया गया। फिर लोबलोज कले की फतह हुई। इसके बाद मकीजे शहर फतह हुआ और फिर इसके बाद यासोकोवा शहर फतह हुआ। इसके बाद बारी आती है आक हिसार कले की फतह की। इसके बाद ओरहानली यानी एतरानोस कला भी फतह किया गया। इसे फतह तो ओरहान गाजी ने किया था, लेकिन इसकी फतह उस्मान बे के ही दौर में हुई थी और ये 1325 ईस्वी में फतह हुआ। जिसके बाद आखिर में नाज़रीन इकराम 1317 में उस्मान बे ने बुरसा का मुहासरा किया, जो कि 6 या 7 साल तक रहा, और इसी मुहासरे के दौरान 1327 में उस्मान बे की वफात हुई। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को उस्मान बे की 23 या 24 फतूहात के बारे में बताया है, और ये वो फतूहात हैं जो तारीख से साबित हैं, यानी कि जिन पर तारीख दानों का इत्तफाक है। वरना अगर गैर मुसद्दका तारीख भी देखी जाए तो कुल फतूहात मिला जुलाकर 37 कले बनते हैं। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को ये तारीख कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔